अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे साइंस यूनिट 10 फोर्सेस एंड मशीन्स, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 89। पेज नंबर 89 पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो करेंगे, साथ ही वर्क बुक का पेज नंबर 40 करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन्स टू एस्ट्रोनॉट्स वेट एंड मास व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन स्पेस। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में होते हैं, स्पेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उनके वेट और मास को क्या होता है, क्या क्या फ़र्क पड़ता है। व्हेन एस्ट्रोनॉट्स आर ट्रैवलिंग इन स्पेस, जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में खला में ट्रैवल कर रहे होते हैं, देयर मास रिमेन सेम, उनका मास सेम रहता है एज ऑन अर्थ, जैसे कि वो अर्थ पे है। यानी जितना मास उसका अर्थ पे है उतना ही उनका स्पेस में होता है। सिंस देयर इज़ नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन स्पेस, लेकिन स्पेस में कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होती। एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट ड्यू टू वेटलेसनेस, इसलिए एस्ट्रोनॉट स्पेस में वेटलेसनेस होते हैं। स्टूडेंट्स, जब हमने इसकी रीडिंग की थी तो मैंने आपको ये बताया था कि मास चाहे अर्थ पे हो या अर्थ से बाहर सेम रहता है, जबकि वेट डिपेंड करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे। जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी उतना ही किसी ऑब्जेक्ट का वेट होगा। जैसे जैसे कोई चीज़ ज़मीन से ऊपर जाती जाएगी उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर कम होती जाएगी, उसका वेट कम होता जाएगा। इसी तरह जब वो स्पेस में चली जाती है वहाँ पे कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वहाँ पे जो चीज़ें हैं, इंसान है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो वेटलेस हो जाता है। ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट स्पेस में इसलिए फ्लोट करते हैं क्योंकि वो वहाँ पे वेटलेस होते हैं, वहाँ पे कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होती। ठीक है। स्टूडेंट्स, आपने अपनी नोटबुक पे नोट करना है। नेक्स्ट वर्कबुक का पेज नंबर 40 है। ओके, हियर आर 3 nursery rhymes. Below each, write down something about friction, air resistance, gravity, and normal force at work in these nursery rhymes. इन जो राइम्स है हमने देखना है इन पे कौन कौन सी फोर्स एक्ट करती है। पहली पोइम में, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Next, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men could not put Humpty together again. Last है, Husha by baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bow breaks, the cradle will fall. Down will come baby, bow, cradle and all. ओके, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैक एंड जिल, व्हेन जैक एंड जिल आर वॉकिंग अप द हिल, जब जैक एंड जिल वो हिल पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, ग्रेविटी इज ट्राइंग टू पुल देम डाउनवर्ड, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो उन्हें ज़मीन की तरफ खींचने की कोशिश कर रही होती है। दिस इज़ वाई, इस वजह से वॉकिंग अप अ हिल इज़ सच अ स्ट्रगल, किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना मुश्किल है, क्योंकि जब भी हम पहाड़ी के ऊपर या कहीं पे भी ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो ग्रेविटी जो होती है ना वो हमें नीचे की तरफ खींचती है, तो हमें उसके ऑपोजिट फोर्स लगानी पड़ती है ताकि हम ऊपर जा सकें। तो ऊपर चढ़ाई करना, पहाड़ पे चढ़ना या पहाड़ियों पे चढ़ना, चढ़ाई करना मुश्किल होता है। एज दे क्लाइम, जब वो चढ़ जाते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन देयर फीट एंड ग्राउंड इज स्लोइंग देम डाउन, जब चढ़ जाते हैं तो जब उनके फ्रिक्शन के पाँव और वहाँ की ज़मीन के दरमियान होती है ना, वो उनकी स्पीड को स्लो करती है। When Jack falls down, जब जैक नीचे गिरता है, and जिल स्टार्ट स्टम्बलिंग, और जिल उसके पीछे लड़खड़ाती है, यानी लुढ़कती हुई जाती है, फिसलती हुई, ग्रेविटी पुल्स देम टू द बॉटम ऑफ द हिल, जो ग्रेविटी है उन्हें पहाड़ी के नीचे खींचती है। एज दे ट्रम्बल डाउन द हिल, क्योंकि जैसे वो पहाड़ी के नीचे गिरते हैं, लुढ़कते हुए जाते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन देयर बॉडीज़ एंड द ग्राउंड इज स्लोइंग देम, जो जब वो नीचे गिर रहे होते हैं ना, जो फ्रिक्शन ग्राउंड और उनके जिसम के दरमियान फ्रिक्शन होती है वो उनकी स्पीड को स्लो करती है। विदाउट दिस फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन के बगैर, दे विल ट्रेवल वेरी फास्ट एंड विल नॉट बी एबल टू स्टॉप। अगर उनकी बॉडीज़ और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो वो बहुत तेज़ी से नीचे आएंगे और कोई चीज़ उन्हें रोक नहीं सकेगी या वो रुक नहीं सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हम्टी डम्टी, व्हेन हम्टी डम्टी इज सिटिंग ऑन द वॉल, जब हम्टी डम्टी इस दीवार पे बैठा हुआ था, ग्रेविटी इज ट्राइंग टू पुल हिम टू द ग्राउंड, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसे ज़मीन की तरफ खींच रही थी। इट इज़ ए नॉर्मल फोर्स फ्रॉम द वॉल एक्टिंग
इन ऑपोजिशन टू ग्रेविटी दैट कीप्स द हम्टी डम्टी ऑन द वॉल। एक तो ग्रेविटी उसको ज़मीन की तरफ खींच रही थी, दूसरी एक ऑपोजिट फोर्स लगती है, नॉर्मल फोर्स, जो उसको ऊपर की तरफ धकेलती है, जिसकी वजह से ग्रेविटी और वो फोर्स बैलेंस हो जाती है और हम्टी डम्टी जो है वो दीवार पर बैठा रहता है। When Humpty Dumpty overbalance, जब हम्टी डम्टी का बैलेंस ख़राब होता है या वो लड़खड़ाता है, द नॉर्मल फोर्स इज़ नो लॉन्गर इन ऑपोजिशन टू ग्रेविटी, जो नॉर्मल फोर्स है वो ग्रेविटी के बराबर नहीं आती, एंड हम्टी डम्टी फॉल्स टू द ग्राउंड। जब ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है तो जो नॉर्मल फोर्स है वो काम करना बंद कर देती है, और जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से वो चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती है। इस वजह से हम्टी डम्टी जो है वो ज़मीन पर गिर जाता है। द किंग हॉर्सेज एंड किंग्स मैन, जो किंग बादशाह के घोड़े थे और बादशाह के आदमी थे, मेग हैव गो टू हम्टी डम्टी, वो हम्टी डम्टी के पास जा रहे थे, सूनर जल्दी जा सकते थे, एक्सेप्ट दैट फ्रिक्शन बिटवीन द हॉर्सेस हूव्स एंड ग्राउंड स्लोड देम डाउन, जो घोड़े के टाप होते हैं वो और ज़मीन के दरमियान जो फ्रिक्शन थी ना, उसकी वजह से वो स्लो हो गए, वरना वो उसके पास जल्दी जा सकते थे। नेक्स्ट पोएम है हर्षा बबी बाय बेबी। नॉर्मल फोर्स फ्रॉम द ट्री ब्रांच इज एक्टिंग इन ऑपोजिशन टू ग्रेविटी एंड कीपिंग द क्रेडल फ्रॉम फॉलिंग टू द ग्राउंड। अब ऐसे ही वो क्रेडल पे जो वो उसका झूला जो होता है वो लटका होता है, उस पर सॉरी ब्रांच पे, जो दरख्त की ब्रांच होती है उस पर उसका क्रेडल लटका होता है, और ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींचती है, नॉर्मल फोर्स उसे अपोज करती है, उस वजह से वो लटका रहता है। व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, द क्रेडल ओवर बैलेंसेस, जो झूला होता है उसका क्रेडल वो ओवर बैलेंस हो जाता है। फॉर अ शॉर्ट वाइल फ्रिक्शन बिटवीन द क्रेडल एंड द ब्रांच कीप द क्रेडल फ्रॉम द टॉपलिंग ऑल द वे ऑफ द ब्रांच। अब पहले तो उसकी फ्रिक्शन की वजह से वो उस पर टिका होता है, लेकिन जब हवा चलती है तो वो हल्का सा लड़खड़ाता है। व्हेन द विंड गेट्स टू स्ट्रॉन्ग, जब हवा बहुत तेज़ हो जाती है, द फ्रिक्शन इज नो लॉन्गर strong enough to stop the cradle from the branch. There is no longer friction, a normal force to act in the opposition of to gravity. Gravity causes the cradle to fall to the ground. Air resistance slow it down but cannot stop it from falling. अब जब हवा बहुत तेज़ चलती है ना, तो जो फ्रिक्शन होती है जिसकी वजह से वो क्रेडल जो ब्रांच पे टिका होता है वो भी ख़त्म हो जाती है, जो फोर्स नॉर्मल फोर्स होती है वो भी ग्रेविटी से कम हो जाती है, और जो ग्रेविटी होती है ना वो उस क्रेडल को ज़मीन की तरफ खींचती है। एयर रेजिस्टेंस को रोकने की कोशिश करती है, बट वो उसको सिर्फ स्लो कर सकती है, रोक नहीं सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आपने ये अपनी वर्कबुक पे फिल करना है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो अपनी नोटबुक्स पे नोट करना है। मेक श्योर योर वर्क इज़ नीट क्लीन एंड टाइडी। अल्लाह हाफिज़।